ओके जी, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि आईएनसी इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। आई रिपीट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईएनसी, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन के अंदर वी हैव टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज। आई रिपीट, इनकॉर्पोरेशन के अंदर वी हैव टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनीज। एक नंबर वन पे है, वी हैव a public limited company and we have private limited company। तो इन कॉर्पोरेशन के अंदर हम लोगों के पास दो तरह की कंपनीज होती हैं। एक कहलाती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और एक कहलाती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब सवाल यह है कि भाई ये प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है, क्या होती है और क्या करती है। बिफोर आई मूव ऑन टू व्हाट अ प्राइवेट एंड अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज, सबसे पहली चीज मुझे आपको समझानी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज ए शेयर सर्टिफिकेट। व्हाट एग्जैक्टली इज अ शेयर सर्टिफिकेट। इमेजिन करो, मेरा एक बिजनेस है और मेरे बिजनेस का नाम है एबीसी। मेरा एक बिजनेस है और मेरे बिजनेस का नाम है एबीसी, और मुझे अपने बिजनेस में, मेरा बिजनेस जो है वो है एक सोल ट्रेडर बिजनेस। आई एम द ओनली पर्सन हु ओन्स एंड कंट्रोल्स दिस बिजनेस। एक बिजनेस है सोल ट्रेडर के नाम से, सोल ट्रेडर है ये। अच्छा, अब मुझे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना था। मुझे क्या करना था? अपना बिजनेस एक्सपैंड करना था, और एक्सपैंड करने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। तो आई नीडेड मनी टू एक्सपैंड माई बिजनेस। मैं बहुत छोटी अमाउंट लिखूंगा ताकि आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो मुझे बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए चाहिए थे, लेट्स से ₹1000 फॉर एग्जाम्पल। आसान कर रहा हूं आपके लिए, जितनी छोटी अमाउंट होती है समझना उतना ज्यादा आसान होता है। तो मुझे बिजनेस एक्सपैंड करना था, और बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए मुझे चाहिए थे ₹1000। मैंने सोचा कि मैं इस ₹1000 के लिए लोन ले लेता हूं। तो मैं लोन लेने जा रहा था। रास्ते में मुझे मेरा एक दोस्त मिल गया। उसने बोला, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? मैंने बोला ठीक ठाक। कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला यार बैंक जा रहा हूँ। उसने बोला क्यों? मैंने बोला लोन लेने। उसने बोला खैरियत सर, आप और लोन? मैंने बोला हाँ यार ब्रो, ऐसा मसला है कि मुझे बिजनेस एक्सपैंड करना है, और एक्सपैंड करने के लिए मुझे चाहिए लोन। तो मैं बैंक जा रहा हूँ ताकि बैंक मुझे लोन दे दे। उसने बोला सर क्या हो गया, क्यों जा रहे हैं बैंक? ना जाए। मैंने बोला क्यों ना जाऊं भाई, बैंक जाऊंगा, लोन लूंगा, पैसे मिलेंगे तो बिजनेस एक्सपैंड करूंगा, इसमें तो अच्छी बात है, बुराई क्या? उसने बोला सर अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको दो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। मैंने बोला अच्छा वो क्या? उसने बोला ए, अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो आपको अमाउंट रिटर्न करनी होगी। मैंने बोला वो तो जाहिर सी बात है, बैंक है मेरा पुप्पी का बेटा थोड़ी है। अगर मैं बैंक से 1000 ले रहा हूं तो बैंक को ₹1000 मुझे रिटर्न करने हैं। और उसने बोला बी, अगर आप बैंक से ₹1000 ले रहे हैं तो बैंक आपसे वापस ₹1000 थोड़ी लेगा। बैंक बोलेगा ₹1100 या ₹1200 दो। बैंक विल नॉट टेक द सेम अमाउंट बैक। इनफैक्ट बैंक विल टेक एन एडिशनल अमाउंट बैक। तो अगर मैंने बैंक से ₹1000 लिए हैं तो बैंक मुझसे लेट्स से 1100 वापस लेगा फॉर एग्जाम्पल। बैंक मुझसे 1100 लेगा वापस, इसका मतलब बैंक मुझसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। मैंने बोला हाँ, तो फिर ये तो कॉमन सी बात है, मुझे पता है। तो आई एम अग्रीड, मैं बैंक के पैसे भी वापस दूंगा, इंटरेस्ट भी दूंगा। मेरे दोस्त ने मुझे बोला एक सेकंड रुको, जज्बात में नहीं आओ। मैंने बोला अच्छा। उससे बोला अगर मैं आपको एक सोल्यूशन दूं, मैं अगर आपको एक सोल्यूशन दूं। मैंने बोला क्या सोल्यूशन? उससे बोला मैं आपको सोल्यूशन ऐसा देता हूं कि आपके पास अमाउंट भी आ जाएगी, और अमाउंट रिटर्न भी नहीं करनी होगी, और जब रिटर्न ही नहीं करनी होगी तो उस पर तो इंटरेस्ट रेट भी नहीं लगेगा। मैंने बोला है सच्ची ऐसा हो सकता है? उसने बोला बिल्कुल हो सकता है सर, दिमाग लगाने की बात है। मैंने बोला यार गुड, पैसे भी मिल रहे हैं।
रिटर्न भी नहीं करने और इंटरेस्ट भी मिल रहा है। वाओ, मैंने बोला क्या है ये स्कीम? उससे बोला सर स्कीम बड़ी सिंपल है। आप अपने बिजनेस को आप अपने बिजनेस को सोल ट्रेडर से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बिजनेस को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर ले। मैंने बोला उससे क्या होगा? उससे बोला सर उससे होगा ये कि जब आप अपने बिजनेस को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का राइट आ जाएगा। आपके पास शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का राइट आ जाएगा। मैंने बोला ये क्या होता है शेयर सर्टिफिकेट? उसने बोला सर देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। शेयर सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होती है जिसको बेचकर पैसा मिलता है। मैंने बोला मतलब? उसने बोला देखिए सर कितने पैसे चाहिए आपको? मैंने बोला आई नीड 1,000 रुपीज। उसने बोला एक काम करें, आप अपने बिजनेस को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करें, 100 रुपए वाली 100 रुपए वाली 10 सर्टिफिकेट्स बना ले। 100 रुपए वाली 10 सर्टिफिकेट्स बना ले। तो मैंने 100 रुपए वाली अब अज्यूम करो, अब मैंने बना ली पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मैंने 100 100 रुपए वाली 10 सर्टिफिकेट्स बनाई, मार्केट में बेच दी। किसी के पास 200 रुपए थे, उसने 2 सर्टिफिकेट खरीद ली। किसी के पास 500 थे, उसने 5 सर्टिफिकेट खरीद ली। किसी के पास 300 थे, उसने 3 सर्टिफिकेट खरीद ली। मेरा टारगेट क्या था? मेरा प्राइमरी टारगेट था 10 सर्टिफिकेट्स बेचना। मैंने बेच दी। मैंने जैसी 10 सर्टिफिकेट्स बेची, मेरे पास आ गए ₹1,000। मेरे पास क्या आ गए? ₹1,000। अभी जो 1,000 आई है मेरे पास अमाउंट, इस अमाउंट को मैं बोलूंगा शेयर कैपिटल, या फिर मैं उसको बोलूंगा परमानेंट कैपिटल। या तो मैं इसे शेयर कैपिटल बोलूंगा या मैं इसे परमानेंट कैपिटल बोलूंगा। बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए पैसा चाहिए था। मैं जा रहा था बैंक के पास लोन लेने। बैंक से अगर लोन लेता तो लोन की अमाउंट भी रिटर्न करनी पड़ती और साथ में इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ता। मेरे दोस्त ने मुझे रोक दिया, बोला भाई काम करो, ये नहीं करो। एक काम करो, तुम अपने आप को सोल ट्रेडर से कन्वर्ट कर दो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारे पास ये राइट आ जाएगा कि तुम शेयर्स बेच सकते हो। अब शेयर क्या है? शेयर एक सर्टिफिकेट है जिसको बेचकर पैसा आता है। जिसको बेचकर पैसा आता है बिजनेस के लिए। तो शेयर बेचकर जो पैसा आता है वो कहलाता है शेयर कैपिटल या परमानेंट कैपिटल। इसका मतलब अगर मैंने लोगों को 100 100 100 रुपए वाली 10 सर्टिफिकेट्स बेची और मैंने 1,000 रुपए जनरेट किए, तो ये जो 1,000 रुपए मेरे पास आया, ये परमानेंट कैपिटल है। ये मैं कभी भी वापस नहीं करूंगा शेयर होल्डर्स को। अच्छा, अब शेयर होल्डर कौन होते हैं? शेयर होल्डर वो लोग होते हैं जिन्होंने शेयर्स बाय किए होते हैं। शेयर्स बाय किए होते हैं। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं, इसका मतलब आपने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। आपने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। अब मुझे पता है एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि शेयर होल्डर्स पागल हैं, कंपनी का शेयर खरीदते हैं। जब उनको पता है कि जब उन्होंने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया तो कंपनी कभी भी पैसे वापस नहीं करेगी, तो वो क्यों शेयर खरीदते हैं? तो भाई इसका जवाब भी है। शेयर इसलिए खरीदते हैं कि जब आप शेयर खरीदते हो तो जब तक कंपनी चलती रहेगी, कंपनी सारी जिंदगी प्रॉफिट देती रहेगी। जब तक कंपनी चलती रहेगी, कंपनी शेयर होल्डर को प्रॉफिट देती रहेगी। विद दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हाट इज डिविडेंड, तो आप बोलोगे डिविडेंड इज द प्रॉफिट दैट द शेयर होल्डर्स गेट अगेंस्ट देयर शेयर्स। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो और उस कंपनी के ऊपर जब आपने शेयर खरीदा, मतलब आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो जब भी कभी उस कंपनी को प्रॉफिट होगा, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बांटेगी। वो जो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बढ़ता है, वी डोंट कॉल इट एज प्रॉफिट इन ऑफिशियल या प्रॉपर बिजनेस टर्मिनोलॉजी, रादर वी कॉल दैट प्रॉफिट एज डिविडेंड। तो डिविडेंड वो प्रॉफिट है जो शेयर होल्डर्स को मिलता है शेयर्स खरीदने के बदले। और सिर्फ ये नहीं, जरूरी थोड़ी कि शेयर होल्डर सिर्फ डिविडेंड पे कमाए। ऐसा भी होता है शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा 100 रुपए का, एक सर्टिफिकेट खरीदी मैंने 100 रुपए की। थोड़े दिन बाद मुझे अच्छा बायर मिला, मैंने वो 100 रुपए वाली सर्टिफिकेट किसी को 200 रुपए में बेच दी। तो ये कहलाता है कैपिटल गेन। तो शेयर होल्डर दो तरीके से कमाता है। शेयर को ज्यादा प्राइस में बेचकर, एक। दूसरा,
जो डिविडेंड मिलता है उसके अगेंस्ट। तो कंपनी जो है वो शेयर्स इसीलिए इशू करती है क्योंकि अगर बैंक से लोन लेती है तो बैंक पैसे भी वापस मांगता है, बैंक उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी मांगता है। और जब शेयर्स इशू करते हो तो शेयर्स के बदले जो पैसा होता है वो एक तो रिटर्न नहीं करना, वो परमानेंट कैपिटल कहलाता है, और उसके बदले जो है वो इंटरेस्ट भी नहीं देना। हाँ, जब तक कंपनी चलती रहेगी प्रॉफिट होता रहेगा, कंपनी प्रॉफिट देती रहेगी, कंपनी चलती रहेगी प्रॉफिट होता रहेगा, कंपनी जो है वो प्रॉफिट देती रहेगी। तो ये था हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट ऑफ अ शेयर। ठीक है, अब प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है वो हम लोग देखते हैं।